आज मैं आपको शिव और पार्वती के विवाह के बारे में। वैसे तो आप जितनी भी किताबों में, पुस्तकों में, धर्म ग्रंथों में बातें आई हैं विवाह के बारे में, हर धर्म ग्रंथों में अलग अलग बातें आई हैं। बल्कि ख़ुद मेरे पास जो ये शिव पुराण है, ये तो गीता प्रेस की है। इसके अलावा दिल्ली की देहाती पुस्तक भंडार की भी है, मुंशी नवल किशोर की भी है। तो चार अलग अलग जगहों से छपी हुई शिव पुराण है। दो हिंदू में, हिंदी में, दो उर्दू में। चारों में अलग अलग बातें हैं। तो एक पुस्तक इस तरह से अलग अलग कहानियों के अंदर, तो जिसके मन में जो आया उस तरह की बातें। तो ये जो गीता प्रेस की है, मैं इसमें से कुछ पढ़ रहा हूँ। आप देखें कि कितनी मतलब गलत बातें लिखी हैं। गलत बात तो वैसे तो पूरी पुस्तक ही है, लेकिन इसमें जो पुस्तक ही के मुताबिक आप देखेंगे तो किस तरह की, जो लोग हिंदू धर्म को जानते हैं, कुछ पढ़े हैं, वो मेरी बात को भली भांति समझ सकते हैं। यहाँ से शिवजी की के विवाह की बात चल रही। ये मैं पढ़ता हूँ, ये तीसरा खंड है, पार्वती खंड। और अध्याय कितना है वो बाद में पता चल जाएगा। यहाँ लिखते हैं, यहाँ से मैं पढ़ रहा हूँ थोड़ा सा। यहाँ कहते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर लोकाचार परायण परमेश्वर शंभु ने विधि पूर्वक सब कार्य किया। उन्होंने सारा अभ्युदायिक कार्य कराने के लिए मुझको ही अधिकार दे दिया था। ठीक, अतः वहाँ मुनियों को साथ ले मैंने आदर और प्रसन्नता के साथ वो सब कार्य संपन्न किया। महामुनि उस समय कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, गौतम, भागुरी, गुरु, कनु, बृहस्पति, शक्ति। अब देखिए यहाँ शक्ति का नाम आया है। आप किसी भी धर्म ग्रंथ को पढ़ लें, पूरे धर्म ग्रंथ के अंदर, हर पुस्तक के अंदर शक्ति के बारे में ये बात आती है, जो ब्रह्मा जी के पोते थे और वशिष्ठ के लड़के थे। इनको मार दिया गया था। 50 भाई या 60 भाई थे। तो वो एक लड़ाई उससे हुई थी विश्वामित्र से, तो उसमें ये सब मारे गए थे। और वो महाभारत के अंदर तो मशहूर कहानी है कि वशिष्ठ जी भी अपनी जान देने को तैयार थे कि शक्ति की पत्नी जो है वो पराशर को पेट में लिए हुए थी। तो वेद पढ़ रहे थे माँ के पेट ही में। तो फिर वशिष्ठ जी जो है वो जीने की ख्वाहिश उसके अंदर आई। तो सभी धार्मिक पुस्तकों के अंदर शक्ति के मरने की बात आई है। यहाँ देखिए लिखा है, जमदग्नि, पराशर, कांड, मार्कंडे। यहाँ देखें नीचे आपको एक और, ये जो है दधीची, ये वही ऋषि हैं जिसकी हड्डी का वज्र बनाया गया था, लेकिन वो भी यहाँ जिंदा है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है और सबसे हंसी की बात कि यहाँ देखें व्यास जी के बारे में भी बात आई है। यहाँ देखें, तथा शिष्यों सहित व्यास ये और दूसरे बहुत से ऋषि जो भगवान शिव के, यहाँ देखें, समीप आए थे, मेरी प्रेरणा से विधि पूर्वक वहाँ अभ्युदायिक कर्म कराने लगे। ये तो शादी से पहले की बात है। तो अब ज़रा देखें कि आप जानते हैं कि व्यास जी की जो पैदाइश है, व्यास जी का जो जन्म है, वो महाभारत के, आप देखे होंगे तो महाभारत काल में हुआ है, उसी आसपास में। आप अगर इधर देखें, शिव जी की शादी हुई। शादी के बाद शिव जी, आप पढ़ेंगे, जब शिव की पार्वती से शादी होती है तो 1000 वर्ष तक शिव जी लगातार संभोग में लगे रहते हैं। अब ज़रा देखें, अगर महाभारत काल में व्यास जी पैदा हो रहे हैं और ये लगातार 1000 वर्ष तक ये कर रहे हैं, फिर उसके बाद जो है क्या बोलें आप, वो तारकासुर वगैरह से लड़ाई होती है, वो पैदा होते हैं, नाम भुला गए, बड़े लड़के जो हैं स्कंद, वो पैदा होते हैं। उसके बाद फिर गणेश जी पैदा होते हैं। और इधर आप व्यास जी को देखें, 1000 साल देखें, और फिर महाभारत को देखें, सबको मिला करके देखें तो महाभारत के भी संभालने के 1000 साल बाद जो है ये आपको तारकासुर की लड़ाई हो रही है और गणेश और इसकी पैदाइश हो रही है। तो सबको मिला करके देखें तो
आपको लग जाएगा, समझ जाएंगे कि किस तरह की झूठी बातें इसके अंदर लिखी हुई हैं। तो जो हिंदू पढ़े हुए हैं धर्म ग्रंथ को, वो अच्छी तरह से मेरी बात समझ सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। देखें, ये अध्याय है 39 39। तो यहाँ से आप देखें, फिर बहुत मज़ेदार ये बात हो जाती है। ये शिव का बारात जाता है, बारात में कैसे टेढ़े ऊंचे लोग होते हैं, आप पढ़ेंगे तो हंसी भी आएगी। तो इसको आप रहने देते हैं, छोड़ते हैं, आप अपने तौर पे देख लेंगे।